एक कोचिंग में एडमिशन लेने का डिसीजन लाइफ के सबसे टफ डिसीजंस में से एक है। ये चीज़ मुझे खुद पता है, क्योंकि जब मुझे खुद जेई की कोचिंग के लिए एडमिशन लेना था ना, आज से कई साल पहले, तो मुझे पता है मैं कितना कंफ्यूज था, और मेरे पापा, मेरी पूरी फैमिली कंफ्यूज थी यार कि कहाँ जाएं, क्योंकि ये तुम्हारा करियर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और हर साल हम देखते हैं कई बच्चों का करियर खराब हो जाता है, साल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि कोचिंग ढंग की नहीं होती, टीचर बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, सिलेबस पूरा नहीं कराते, या फिर कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। और अब तो एक नया कंफ्यूजन ऐड हो चुका है यार, कि भाई हम ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। तो देखो, इस वीडियो में मैं वही हेल्प करने वाला हूं, 4 पार्ट में तुम्हें बताने वाला हूं। सबसे पहले बेसिक डिफरेंसेस, जो शायद तुम्हें पता भी है, पर फिर भी एक बार कवर कर दूंगा क्विकली, कि इन केस तुमने कुछ मिस कर दिया हो, और जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो तुम्हारे केस में। अगली चीज, भाई कुछ पर्टिकुलर टाइप के स्टूडेंट हैं जिनको कभी भी ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, मैं पहले 5 साल ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूं, कोटा और दिल्ली में, और अभी पिछले 5 साल से अनअकैडमी पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। देखो, हर एक के लिए ऑनलाइन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो, तुम्हें गलती से भी ऑनलाइन मत पढ़ लेना, तुम्हारे 1 साल बर्बाद हो जाएगा। उसके अलावा भाई कुछ लोग होते हैं जो ऑफलाइन में होते हैं पर साथ में ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सस्ता होता है। जैसे कि कहीं भी 2000, 3000, 4000, 5000, जैसे अनअकैडमी भी से 5000 का है ना। तो वो लोग इसको राइट वे में कैसे यूज कर सकते हैं, रादर देन खुद को कंफ्यूज करना, है ना। क्योंकि किसी भी इंसान को कभी भी दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें बहुत कॉशियसली यूज करना है। अगली चीज, ये अभी मुझे रीसेंट एक्सपीरियंस है, कि तुम बोल सकते हो सर, इतना सब सुनने के बाद भी हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सर अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि ऑनलाइन लूं या ऑफलाइन लूं। तो फिर उस केस में क्या करना है, मैं एक फाइनल तुम्हें चीज बताऊंगा, क्योंकि ये रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव है ना, उनके बच्चों को एडमिशन लेना था, और वो भाई इसी में कंफ्यूज था। मैंने हेल्प करी, उसके बाद भी बोलते हैं अभी भी मैं कंफ्यूज हूं। और फिर उसका कंफ्यूजन सुन के मैं भी कंफ्यूजन हो गया। फिर एक तगड़ा सा तरीका हमने निकाला यार, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो चलो आज फटाक से बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस क्विकली कवर कर रहा हूं। देखो भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन में ना, ट्रैवलिंग टाइम में भाई सबको पता है यार, भाई ऑफलाइन में बहुत समय बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो देख लो यार, अगर ऑफलाइन कोचिंग है तो तुम्हारा यार ध्यान रखो, आने जाने में आधे घंटे से ज्यादा ना लगे। कुछ कुछ लोग कुछ कुछ जगह क्या होता है, ऑफलाइन में 1 घंटे जा रहे हैं, 1 घंटे आ रहे हैं, बहुत समय नुकसान हो जाएगा। अगर हर रोज तुम इतना समय बर्बाद करोगे ना, तो पूरे साल भर में तुम बहुत पीछे हो जाओगे। तो इसमें तो डेफिनेटली ऑनलाइन बेटर है भाई, है ना। अपने घर पे रह के जा सकते हो, है ना। कई लोग छोटे मोटे शहर में होते हैं, वहां पे कोचिंग नहीं होती, तो वहां के लिए ऑनलाइन बेटर है फिर, है ना। रैंक्स की बात करें तो एक जमाने में अनडाउटेडली, आज से 4 साल पहले, अगर तुम ऑफलाइन का वीडियो देखो, मतलब मेरा वीडियो देखोगे, तो मैं बोलता था भाई ऑफलाइन, पर आज भाई ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में इक्वली रैंक है। इंडिया, अगर मैं ऑनलाइन के बैच की बात करूं, एटलीस्ट अपने बैच की बात करूं, तो ऑफलाइन से भी मच बेटर है। चाहे तुम नीट में, फिजिक्स में, मैंने नीट 2023 का रिजल्ट देख लो। ये वो बच्चे, छोटा सा एक बैच था 500 का ना, जो बच्चे 1 साल या 2 साल प्योरली मुझसे ऑनलाइन में पढ़े। या फिर नीट 2022 का देख लो, इतने सारे स्टूडेंट्स 180 आउट ऑफ 180 या 170 प्लस ला रहे हैं फिजिक्स में, ओवरऑल 700 प्लस। हर साल मेरे स्टूडेंट्स एम्स दिल्ली एंटर कर रहे हैं। इस साल का भी रिजल्ट तुमने देख लिया होगा, आई थिंक, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है। पर ये चीज है ना, तो रैंक्स तो यार अब दोनों में, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। पर्सनल अटेंशन में डेफिनेटली यार ऑफलाइन बहुत बेटर है ना, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन में यार तुम बैचेस बड़े होते हैं, क्योंकि सस्ते होते हैं, तो एक बैच में 500, 1000, कुछ कुछ जगह लाख बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, तो तुम टीचर से उतना इंटरेक्ट नहीं कर सकते यार, है ना। ऑफलाइन में यार कि तुम 40, 50 या 100 के बैचेस में पढ़ रहे हो, 100 स्टूडेंट तक, तो यार ये है कि भाई टीचर से टच में रहोगे, तुम बात कर सकते हो। ऑल दो देखना पड़ेगा वो तुम्हारे लिए कितना मैटर करता है, पर हाँ ये एक चीज है भाई, है ना। अब ऑनलाइन में ये चीज तब हो जाती है, जैसे अगर तुम मेरे पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हो अनअकैडमी में, तो तुम मेरा कोड फिजिक्स लाइव कोड यूज करके आ सकते हो। उस केस में मैं रेगुलर वीडियो कॉल सेशंस लेता हूं अपने मेंटरशिप ग्रुप में, उसके बारे में मैं और डिटेल में क्लास के एंड में बता दूंगा ना। पर उसके बाद फिर बेस्ट फैकल्टीज की बात करें, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि ऑनलाइन में यार तुम मतलब कहीं भी जाओगे ना, जो सबसे अच्छे टीचर्स है तुम्हें वो मिलेंगे यार ऑनलाइन में, है ना। ऑफलाइन में क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर लक। जैसे किसी कोचिंग की टॉप वाली ब्रांच में, जैसे कोटा में कोई टॉप कोचिंग, उसके टॉप बैच में पहुंच गए, या फिर तो तुम्हें अच्छे टीचर मिल जाएंगे, पर मैक्सिमम जगह यार इनएक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं, या फिर 1 या 2 सब्जेक्ट में अच्छे मिल जाते हैं और तीसरे में नहीं मिलते, और वो सब्जेक्ट बर्बाद हो जाता है। और आज तुम्हें पता है जो नीट एग्जाम है यार, उसमें तुम्हें 700 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर एम से दिल्ली घुसना है ना बेटा, तो 715 के अराउंड होने चाहिए। ये हालत चल रही है, तो हम मार्क्स तो यार किसी भी सब्जेक्ट में लूज नहीं कर सकते। ऑफलाइन में भाई जो जिस बैच में डालते उन्हीं फैकल्टी से पढ़ना पड़ेगा, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। ऑनलाइन में भाई तुम चूज कर सकते हो, जैसे अनअकैडमी पे आते हो तो इतने सारे टीचर्स होते हैं, यू कैन डिसाइड, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो तुम्हें किससे फिजिक्स पढ़ना है। इतने सारे टीचर हैं, केमिस्ट्री किससे पढ़ना है, बायो किससे पढ़ना है, और भी बहुत सारे टीचर हैं, यहाँ पे तुम्हें कुछ ही लेके आए ना। सो ये एक बहुत बड़ी पावर हो जाती है ऑनलाइन में, है ना, ठीक है। उसके अलावा भाई अफोर्डेबिलिटी तो भाई क्लियरली ऑफलाइन की फीस कहीं ना कहीं 60-70,000 से 1.5 लाख तक भी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कोचिंग। ऑफलाइन भाई तुम्हारी 2-3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार इसमें रहती है ना। जैसे अनअकैडमी अभी 5 हज़ार में तुम्हें पूरा सब कुछ दे रहा है ना। मोबाइल फोन का भाई तो ऑफलाइन में एक फायदा है, जो बच्चे इजीली मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको मैं कहता हूं भाई कभी भी ऑनलाइन में मत आना, ऑफलाइन में पढ़ लो। पर वो ऑफलाइन में भी तुम्हें डिसिप्लिन तो खुद से लाना पड़ेगा। कुछ लोग ऑफलाइन क्लास में भी पीछे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, फिर तो भाई मतलब कुछ भी कर लो तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। अगर अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो कहीं भी पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा।
सोशलाइजिंग ये एक बड़ा फैक्टर है भाई, क्योंकि मैंने कहा ना नीट एग्जाम एक तपस्या है। तो 1 साल तुम्हें अपने आप को कट ऑफ करना पड़ता है हर चीज से, दोस्तों से, सबसे। और ऑनलाइन में ये थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए अगर तुम ऑनलाइन करना चाह रहे हो, क्योंकि तुम घर पे बैठ के पढ़ाई करो। ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे जाते हैं कोचिंग में तो थोड़ा सोशलाइज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये देखना पड़ेगा तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। बैकअप क्लासेस, अगर कोई क्लास में से कोई, तो भाई ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं मिलेगी, ऑनलाइन में मिल जाती है ना। डाउट्स की बात करें तो यार दोनों में बराबर है यार भाई। ऑफलाइन में अच्छी कोचिंग में हो तो ऑफलाइन में भी भाई डाउट फैकल्टी बैठे होते हैं। ऑनलाइन में जैसे अनअकैडमी तो भाई 24/7 डाउट है। और जो बच्चे मेरे पर्सनल मेंटरशिप में आते हैं, मेरे प्रीमियम ग्रुप में आते हैं, तो मेरे साथ जो इतने सारे फिजिक्स टीचर्स हैं वो सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे डाउट्स रिजॉल्व करते हैं ना। तुमने मेरे जितने भी रैंकर्स देखे वो 90% बच्चे मेरे मेंटरशिप ग्रुप्स में थे, या तो प्रीमियम या डाउट्स वाला। ठीक है, तो डाउट्स तो भाई दोनों ही जगह हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कोचिंग टू कोचिंग। गंदी कोचिंग में जाओगे तो कहीं भी नहीं होंगे, वो तुम्हें देखना पड़ेगा ना। क्विज़ेस की बात करें तो क्विज़ेस टेस्ट सीरीज आजकल हर जगह अवेलेबल है ना। ऑफलाइन में थोड़ा सा ज्यादा फायदा बोल सकते हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम ऑफलाइन होता है ना। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन पढ़े, याद रखो एंड में जाके कुछ पेपर, कुछ टेस्ट ऑफ मतलब OMR में जरूर दे लेना। ठीक है, बाकी रिवीजन यार ऑफलाइन में ऐसे सच रिवीजन नहीं चलता, ऑनलाइन में बहुत तगड़े रिवीजन चलते हैं। और रिवीजन तो यार मैं हर साल तुम्हें फ्री में ही करा देता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, जैसे करा रखा है ना। ठीक है, तो वो तो ऑफलाइन का बच्चा वो भी बाद में आके कर सकता है, वो तो पूरा ढंग से करा देंगे ना। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस थे। अब बात करते हैं ना कि भाई तुम्हारे लिए ना क्या तुम्हें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, और किसको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो ऑफलाइन में क्या होता है, जब तुम पढ़ने जाते हो ना तो तुम टीचर के सामने हो, तुम्हारा क्लास में मन नहीं लगना, तुम उठ के जा नहीं सकते, है ना। ऑनलाइन में क्या है कि तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा चाहिए। क्योंकि मान लो मेरी 2 घंटे की फिजिक्स क्लास चल रही है, 1 घंटे बाद तुम्हारा मन कर रहा है बहुत हो गया यार, तो तुम मोबाइल बंद करके बैठ जाओगे, यूट्यूब चलाने लगोगे, वीडियो देखने लगोगे, मूवी देखने लगोगे, फिर तो तुम्हारा पूरा साल बर्बाद है यार, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। ऑफलाइन में अगर तुमने ऐसा करा, इतने पढ़ेंगे, तुम्हें भी पता है तुम नहीं कर सकते। तो ये एक चीज देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है ना बेटा, तो गलती से भी ऑनलाइन में मत आना। याद रखना, तुम्हें मम्मी पापा को बोलने की जरूरत ना पड़े तुम्हारे मम्मी पापा को कि बेटा पढ़ ले। अगर तुम वो बच्चे हो तो बेटा ऑनलाइन तुम्हारे लिए नहीं है, ऑफलाइन में जाके पढ़ो। ऑल्दो वहां पर भी जाके तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कोई टीचर जबरदस्ती तुमसे नीट नहीं निकलवा सकता, तुम्हारे अंदर वो आग खुद से होनी चाहिए। तो देखो जो बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन है, खुद से रेगुलरली पढ़ाई करते हैं, खुद से होमवर्क खत्म करते हैं, टाइम पे उठ जाते हैं, है ना, खुद से डिसिप्लिन है, और उनके अंदर एक आग है डॉक्टर बनने की, उसके आगे कुछ नहीं दिखता। बोलते हैं बर्निंग डिजायर है, कुछ भी हो जाए मुझे बनना है तो बनना है। उनसे किसी को बोलना नहीं पड़ता, उनके मम्मी पापा को बोलना नहीं पड़ता, उनके टीचर को नहीं बोलना पड़ता, उनको खुद से बनना है। तो अगर तुम हो भाई तो ऑनलाइन आना, बनना तो मत आना भाई, है ना। अब देखो इसके बाद उन बच्चों की बात करते हैं, है ना। कुछ बच्चे होते हैं कि सर हमने ऑफलाइन तो ले लिया था या फिर ले चुके होंगे, अब साथ में ऑनलाइन भी खरीद लिया। उसका रीजन जनरली क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि ऑफलाइन में कि तुम्हें मान लो 2 सब्जेक्ट में अच्छे टीचर मिल गए, एक में नहीं मिले, मान लो फिजिक्स में अच्छे टीचर नहीं मिले, मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे नहीं मिले, तो क्या करोगे भाई, सब्जेक्ट तो नहीं छोड़ सकते। तो उस केस में भाई ये बहुत बेनिफिशियल चीज है ये उनके लिए जो ऑलरेडी ऑफलाइन में, कि भाई ऑनलाइन का एक सब्सक्रिप्शन ले लो, है ना, साथ में। जैसा अनअकैडमी का 5,000 का आ जाएगा, मेरी फिजिक्स की क्लास कर सकते हो ना। तो उसको तुम सिलेक्टिवली यूज कर सकते हो, पर एक चीज याद रखना, सेम सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट 2 जगह मत पढ़ो जाके, ये तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे और समय बर्बाद होगा, क्योंकि तुमको सेल्फ स्टडी भी करना है, डीपीपी भी करना है, क्वेश्चंस करने हैं, है ना। पर ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन को बहुत अच्छे से मर्ज किया जा सकता है। इंडियन मैक्सिमम मैंने देखे, कई बच्चे देखे ऑफलाइन में, उनके पास कोई ना कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होता है, वो 1 या 2 सब्जेक्ट वहां पे पढ़ रहे होते हैं जो उनको उनके ऑफलाइन में समझ में नहीं आता, या फिर कभी कोई लेक्चर मिस हो गया, बैकलॉग हो गया, कोई मान लो टीचर भी अच्छा है, सब अच्छा मिल गया ऑफलाइन में, उनका कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर समझ में नहीं आया, तो उस चैप्टर को जाके ऑनलाइन में पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टीचर्स के ऑप्शन है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सारी बातें मान ली, हम अभी भी कंफ्यूज हैं, फिर क्या करें। तो देखो मैं बताता हूँ अभी, है ना, मैंने कहा ना एक अभी मेरा रिलेटिव है, उनके बच्चे से ही मैं बात कर रहा था। तो मैंने जब उसे ये सारी चीजें बताई ना, समझा रहा था मैं से, तो कह रहा हाँ नहीं 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 भैया मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, मैं डिसिप्लिन हूँ। मैंने कहा साले फिर पिछले साल तूने क्यों नहीं पढ़ा, पिछले साल तेरे इतने नंबर कमा के आ रहे हैं। कह रहे कि नहीं भैया इस बार मैं पढ़ लूंगा। और वो अंदर से झूठ नहीं बोल रहा था, उसको बिलीव था कि वो सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा और घर में बैठ के अच्छे से तैयारी कर लेगा। बट मैं इमोशन पे नहीं जाता भाई, मैं लॉजिकल इंसान हूं ना। तो मुझे ये देखना था क्या ये सच में लॉन्ग टर्म में ऐसा कर सकता है। तो मैंने कहा चल तू एक काम कर, तुझे लग रहा है ना तू ऑनलाइन पढ़ सकता है, तू सेल्फ डिसिप्लिन है, मुझे चाहिए कि तू हर रोज मुझे मिनिमम 10 से 12 घंटे दे। वैसे तो 12 घंटे चाहिए, पर 10 घंटे से कम एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। एक काम कर, तू ये मे का मंथ उठा ले, 1 महीना उठा ले, अभी है ना, 1 महीना तू ऑनलाइन पर पढ़ाई चालू कर दे अपनी, और तेरा टारगेट है हर रोज तुझे 10 से 12 घंटे पढ़ना है। और अगर तूने 1 महीने के लिए कर लिया, तू अपनी पढ़ाई ऑनलाइन में कंटिन्यू कर ले, इसमें तेरे को ये भी पता चल जाएगा कि तुझे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कैसा चल रहा है, और फीस भी कम है, सिर्फ 5,000 रुपए, तू ऐसा कर ले, ठीक है। और पर 1 महीने बाद तुझे लगे कि तू भाई क्लासेस मिस कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा, 10-12 घंटे की जगह से 5-6 घंटे पढ़ रहे, तो फिर ऑनलाइन छोड़ के चुपचाप ऑफलाइन में एंटर कर जाइए।
ठीक है, और तुझे लग रहा है कि भाई तेरा सब कुछ सही चल रहा है, फिर तुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहे। इस केस में क्या हो, तुम्हारे पैसे भी बच गए। अगर तो क्योंकि ऑफलाइन की फीस कहीं ना कहीं 1 लाख के राउंड जाएगी ना, तो जो बच्चे कंफ्यूज हो यार तुम ऑफलाइन में एडमिशन ले लो फिर वहां पे पढ़ाई नहीं करो, वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम अगर 1 लाख अफोर्ड करने तैयार हो जो लोग, तो उसमें तुम 5,000 करके कर सकते हो, और उस केस में ये तुम्हारे बाद में भी काम आएगा। ऑफलाइन में जाके कोई एक आध सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने तो तुम यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। तो दिस इज माई डिसीजन है ना। अब जो बच्चे मेरे बैच के बारे में ऑनलाइन में जानना चाहते हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यूट्यूब पे भी है ना, बाय द वे अगर कोई बच्चे ऑफलाइन में और वो कह रहा है कि सर मैं 5,000 का भी ऑनलाइन का नहीं लेना चाहता, तो भी देखो मैं बता रहा हूँ मैंने एक बहुत तगड़ी चीज करी है ना। तुम फिजिक्स का चैप्टर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो, कोई भी चैप्टर है ना। तुम यूट्यूब पे जाओगे, इसी चैनल पे अनअकैडमी नीट टॉपर्स पे तुम्हें एक सीरीज मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, रीस्टार्ट नीट है ना, रीस्टार्ट नीट सीरीज का नाम है। उसमें मैंने हर एक चैप्टर को 3 या 4 घंटे में कवर कराया है, ठीक है, विद PYQs, नीट के, एम्स के, जेईई मेन के। तो तुम अगर कहीं और भी पढ़ रहे हो पर तुम कोई चैप्टर अपना कभी रिवाइज करना चाहते हो 3 से 4 घंटे में, तो उस सीरीज में A to Z कंप्लीटेड पूरा सिलेबस करा दिया है मैंने, तो तुम वो भी वहां से भी रिवाइज कर सकते हो, है ना। ये एक ऑप्शन तुम्हारे पास और है ना। बाकी उसके अलावा भाई जो बच्चे प्रॉपर मुझसे अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हैं, तो भाई 14 मई को मेरा नया बैच आ चुका है, सुपर 6 टीम। ये वो टीम है भाई जो पिछले 2 से 3 साल से इंडिया के बेस्ट रिजल्ट दे रही है। इस साल अगर मैं बात करूं तो 11 स्टूडेंट है हमारे नीट 2024 में हु आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 700 प्लस, और फिजिक्स अकेले की बात करूं तो 13 स्टूडेंट्स 170 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन सबके इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी हमने डाल दिए है ना। इसकी फर्स्ट क्लास 14 में से है ना, तो फिर बाकी टीचर की 15 में से स्टार्ट हो रही है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर लो। अब इसमें एक चीज है कि जरूरी नहीं है तुम्हें हमसे ही पढ़ना पड़े, तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शंस होंगे। मैंने कहा अनअकैडमी में बहुत सारी टीचर है, तुम किसी भी पढ़ सकते हो। और जो बच्चे मेरे पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हैं वो फिजिक्स लैब प्रोड्यूसर के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करो और ले सकते हो। और ध्यान रखना कोड फिजिक्स लैब लगाओ वहां पे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 2 फायदे, एक तो तुम्हें प्लस का सब्सक्रिप्शन 5499 का मिल जाएगा, उससे तुम मेरे पर्सनल गाइडेंस में आ जाओगे, तुम्हें मेरे डाउट्स वाले ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी, उसमें तुम्हें ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। और जो बच्चे अनअकैडमी के आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे उसकी प्राइस 14,999 है, ठीक है। उसको उनको 4 चीजें अनअकैडमी की तरफ से एक्स्ट्रा मिलती है, और अगला तुम्हें मेरे प्रीमियम ग्रुप में एंट्री मिलती है। प्रीमियम ग्रुप में ये सब होता है। अगर तुम और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो इसके बारे में, है ना, ग्रुप्स के बारे में और मेरे बैच के बारे में, तो मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है ना, उसमें पूरा डिटेल में बता रखा है कि अनअकैडमी में तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसकी लिंक भी तुम्हें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। न्यू बैच से लेके हर एक चीज, जितने भी डाउट तुम्हारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग है, मेरे बैच के रिगार्डिंग है, स्टडी प्लान से लेके मैंने सब कुछ बता रखा है, उस वीडियो को जाके देख लेना, ठीक है। बाकी ये बेसिक चीजें जो तुम्हें अनअकैडमी पे मिल जाएंगी, है ना। डेली डाउट सॉल्विंग होती है, DPP विद वीडियो सॉल्यूशन, पूरा सिलेबस कराएंगे दिसंबर तक। उसके बाद मल्टीपल रिवीजन होंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वीकली क्विजेस होते हैं, मंथली मॉक टेस्ट होते हैं, रेज एंड है, टीचर्स के साथ ऑडियो कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेना कैसे वो मैंने बता ही दिया है। आइकॉनिक में ये 4 चीजें एक्स्ट्रा मिलती है। अनअकैडमी के मॉड्यूल प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाते हैं। नीट यूजी अश्योर मिलता है, वो क्या है, अगर आइकॉनिक लिया और इस साल फिर भी तुम्हारे नंबर कम रह गए तो अगले साल फ्री मिल जाता है तुम्हें अनअकैडमी का, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर है ना, जो कोचिंग से ऑफलाइन कोटा वगैरह में, उनकी क्लासेस का भी एक्सेस मिल जाता है। और एक पर्सनल मेंटर मिलता है तुम्हें आइकॉनिक में, है ना। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो पूरी जर्नी तुम्हें गाइड करता है ना। उसके अलावा मेरे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे तुम्हें मेरे प्रीमियम ग्रुप में एंट्री मिलेगी, है ना। जो मैंने टॉपर्स दिखाए उनमें से कई लोग मेरे प्रीमियम ग्रुप में थे, ठीक है। तो अब भाई ये वीडियो से आई होप तुम्हें हेल्प मिली होगी, ठीक है। अब फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिख देना, और कमेंट में ये लिख के जाओ तुम्हारे हिसाब से, इतना सब जानने के बाद, मेरा पर्सपेक्टिव जानने के बाद, और आई एम श्योर तुम्हारे भी कुछ आइडियाज होंगे। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो वो भी मुझे कमेंट में बताना। तुम्हारे हिसाब से क्या बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, और रीजन के साथ बताना कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पर्टिकुलर लिए, तुम्हारे लिए क्या बेटर रहेगा, कमेंट में लिख के बताना। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।